हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी क्या पहचान है। इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं तथा कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। दोस्तों, इसकी पहचान बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपने पीछे पास्ट कंटिन्यूअस देखा, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते थे, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है कि इसमें कोई निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है, कोई डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम इसमें दिया होता है। दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं इसके पॉजिटिव रूल की तरफ। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित समय अगर हो तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं, अगर अनिश्चित समय है तो वहाँ पर फोर का यूज़ करके और जो समय दिया होता है उसको हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये किसान 2 दिन से खेत जोत रहे थे, तो दीज फार्मर्स, ये किसान, उसके बाद हमने हैड बीन लगाया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लो माने खेत जोतना होता है, जोतना होता है, तो इसमें आईएनजी लगा दी। प्लोइंग क्या चीज़, द फील्ड्स, खेत, कब से, 2 दिन से। देखिए ये 2 दिन जो है ये अनिश्चित समय है, तो हमने यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए सिंस या फोर में से एक शब्द उठाया हमने, 4, और हमने जो टाइम दिया था क्या, 2 दिन, तो हमने लिख दिया 2 डेज। सेंटेंस हमारा हो गया, दीज फार्मर्स हैड बीन प्लॉइंग द फील्ड्स फॉर 2 डेज। दोस्तों आगे चलते हैं। ये लड़का 1 वर्ष से आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। देखिए इसमें ये लड़का, ये सब्जेक्ट है, दिस बॉय, उसके बाद हमने हैड बीन लगाया। हैड बीन लगाने के बाद तैयारी करना, ये वर्ब है, तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयर फॉर। तो प्रिपेयर के अंदर हमने आईएनजी जोड़ी तो हो गया प्रिपेयरिंग, और उसके बाद प्रीपोजिशन आई 4। ये प्रिपेयर के बाद हमेशा लगती है 4। प्रिपेयरिंग फॉर किस चीज़ की, आईएएस परीक्षा की, तो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। कब से, 1 वर्ष से। देखिए यहाँ वर्ष नहीं दिया गया, यानी कब से, कोई वर्ष का नाम नहीं है, 2008 से, 10 से, 15 से, 20 से, 22 से, इस तरह का कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिखा है 1 वर्ष से। तो ये अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय से पहले हमने 4 का यूज़ किया और उसका हमने लिख दिया फॉर 1 ईयर। दिस बॉय हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर। ये हो गया, ये लड़का 1 वर्ष से आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव रूल अगर हम देखें तो इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। जो हमारा सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगता था उसके बीच में नोट आ जाता है बस। तो यहाँ पर हो जाता है सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद वही सब रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम बहुत देर से मेरी बात नहीं सुन रहे थे। देखिए नहीं शब्द आ गया, ये नेगेटिव हो गया, और बहुत देर से ये समय दे दिया गया, अनिश्चित समय है। तो हम यहाँ बनाएंगे यू हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, उसमें आईएनजी लिसनिंग, उसके बाद किस, मेरी बात, यानी मेरी बात के लिए लिखते हैं हम टू मी, यानी लिसनिंग टू मी, यानी मेरी बात सुनना। तो यू हैड नॉट बीन लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, कब से, बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर से, तो उसके लिए हमने अनिश्चित समय, उसके लिए 4 लगा दिया है यहाँ पर। दोस्तों आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव रूल की तरफ। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है तब हम कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले हैड को लिखते हैं जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हैड को पहले लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर नोट है तो उसे लिखते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बीन लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद टाइम, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर जो है ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। क्या रोहित, जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, क्या रोहित 2 बजे से परीक्षा दे रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द शुरू में आ गया, तो हमने हैड पहले लिखा, रोहित ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए नहीं शब्द नहीं आया है तो हमने यहाँ नोट नहीं लगाया, देखिए ये नोट हमने छोड़ दिया है। उसके बाद बीन को उठाया, यहाँ पे लगा दिया। परीक्षा देना, परीक्षा देने को बोलते हैं टैग द एग्ज़ाम या टैग द एग्जामिनेशन। तो हमने टैग माने ये यहाँ क्रिया है, तो उसमें हमने टैकिंग कर दिया, टैकिंग द एग्जामिनेशन, आईएनजी लगा दी। तो हैड रोहित बीन टैकिंग द एग्जामिनेशन, कब से, 2 बजे से। अब देखिए मैंने आपको पीछे, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप अगर वहाँ जाएं तो आपको वहाँ पर दोनों टेबल मिल जाएंगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम की। वहाँ पर आप देख सकते हैं
डेफिनेट टाइम के कहाँ पर हमें सिंस का यूज़ करना है और इनडेफिनेट टाइम में कहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है, आप मेरी वो वीडियो देखकर वहाँ से आप उस टेबल को नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम क्या रोहित 2 बजे से परीक्षा दे रहा था। तो हैड रोहित बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस 2 o'clock, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इंट्रोगेटिव पार्ट 2 देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद ये जो क्या शब्द वाला ये वाला जो रूल था इसको क्वेश्चन वर्ड के आगे सेम लिख देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों को स्क्रीन पर कि सिर्फ यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन वर्ड आया और उसके बाद ये ऊपर वाला पूरा का पूरा सेंटेंस, ये सॉरी पूरा का पूरा जो रूल है वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने हेड लगाया, हेड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट अगर है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, दो में से एक लगाएंगे, उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम बहुत देर से उस पानी में क्या देख रहे थे। यहाँ पर ये क्या शब्द अगर आप देखें तो ये यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है और ये वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले हम इसी की अंग्रेजी लिखेंगे वाट के बाद देखिए हमने हैड उठाया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद देखिए यहाँ नहीं शब्द नहीं आया तो इस नोट को छोड़ दिया हमने, ये बीन को यहाँ लिख दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सी माने देखना, उसमें आईएनजी सीइंग, क्या चीज़, व्हाट हैड यू बीन सीइंग, तुम क्या देख रहे थे, कहाँ, उस पानी में, इन दैट वाटर, कब से, बहुत देर से, तो ए लॉन्ग टाइम बहुत देर से होता है, तो उसके बाद अनिश्चित समय है तो हमने लिखा फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस तरीके से कि व्हाट हैड यू बीन सीइंग इन दैट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, आप बहुत देर से या तुम बहुत देर से उस पानी में क्या देख रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इस तरह से आपके 8 सेंटेंस आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब आने वाली क्लासेस में आप फ्यूचर के 4 पढ़ेंगे, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास, ये यहीं समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ आप सभी को से कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।